केरल में दलित छात्रा के साथ गैंगरेप मामले में गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या 45 पहुंची। केरल के पतनमथिट्टा सीरियल रेप केस में पीड़िता ने 30 में से 6 एफआईआर में मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया है। इस बीच गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या 45 पहुंच गई है। इस मामले में कुल 59 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। पहले ये संख्या 64 बताई जा रही थी। इनमें 2 लोग भारत से बाहर और एक व्यक्ति केरल से बाहर फरार है। एक अभियुक्त को तिरुवनंतपुरम जिले से गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य 14 को जल्द ही गिरफ्तार किए जाने की उम्मीद है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सोमवार को पीड़िता ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में बयान दिया और बाकी एफआईआर में वह कोर्ट के सामने मंगलवार को इन कैमरा बयान देगी। पतनमथिट्टा में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC के चेयरपर्सन और वकील एन राजीव ने BBC हिंदी से कहा, कानून के अनुसार पीड़िता को हर एफआईआर में मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराना होगा। यह अनिवार्य है और प्रक्रिया का हिस्सा है। मजिस्ट्रेट के सामने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 183 के तहत दर्ज बयान दर्ज होता है, जो कि CRPC की धारा 164 जैसा ही है। एक अधिकारी ने बताया कि इससे पहले पीड़िता बीमार होने की वजह से मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान नहीं दर्ज करा पाई थी। इससे पहले इस मामले में 28 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद विशेष जांच दल यानी SIT गठित की गई थी। पतनमथिट्टा के पुलिस अधीक्षक VG विनोद कुमार इस SIT के प्रमुख बनाए गए हैं, जबकि DSP नंद कुमार S को भी उनके साथ इस SIT में रखा गया है। नंद कुमार इस मामले के जांच अधिकारी बने रहेंगे, लेकिन इस टीम को ज्यादा जांच इंस्पेक्टर्स के साथ विस्तार दिया गया है। ये सभी लोग तिरुवनंतपुरम रेंज के DIG अजीता बेगम के अंदर काम करेंगे। इस मामले में जिन लोगों पर आरोप लगे हैं, उनमें छात्रा के पड़ोसी, पड़ोसियों के दोस्त, उनके पिता के दोस्त, स्पोर्ट्स कोच और अन्य लोग भी शामिल हैं। इनमें 2 अभियुक्त 17 साल के नाबालिग हैं, जबकि अन्य अभियुक्त 19 से 47 साल की उम्र के हैं। इस मामले के संबंध में अब तक 18 केस दर्ज किए जा चुके हैं। ये शिकायतें 2 पुलिस थानों में दर्ज हुई हैं। पतनमथिट्टा जिले के डिप्टी SP नंद कुमार S ने BBC हिंदी को बताया, SC/ST एक्ट और पॉक्सो के तहत भी मामले दर्ज किए गए हैं, क्योंकि ये अपराध पिछले 5 सालों में हुए हैं। उस वक्त पीड़िता नाबालिग थी। पुलिस अधिकारी ने बताया, बीते 5 वर्षों में लड़की के साथ 3 बार गैंगरेप हुआ है। इस मामले में पीड़ित के पड़ोसी और बचपन के दोस्त को पहला अभियुक्त बनाया गया है। आरोपों के मुताबिक छात्रा के साथ पहली बार गैंगरेप उसके घर के पास ही हुआ था। सखी नाम के महिला अधिकार संगठन ने यौन उत्पीड़न और यौन हमले को सख्ते में डालने वाला बताया है। इस मामले में सबसे पहला नाम छात्रा के पड़ोस में रहने वाले उनके बचपन के एक दोस्त का आया था। छात्रा जब 13 साल की थी, तभी उन दोनों के बीच ये दोस्ती हुई थी। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, आरोपों के मुताबिक उसने पहले छात्रा को नग्न तस्वीरें और वीडियो दिखाए थे। उसके इस दोस्ता नाम भी एक मामले में दर्ज है। पतनमथिट्टा जिला क्राइम ब्रांच के मीडिया सेल के संजीव M ने BBC हिंदी को बताया, छात्रा ने अपने पिता के फोन पर आए 40 लोगों की कॉल्स के सबूत मुहैया कराए। पीड़ित छात्रा उस वक्त 13 साल की थी। इसके अलावा छात्रा के दोस्त पर आरोप है कि वो गैंगरेप मामलों में से कम एक में शामिल था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि अभियुक्त ने छात्रा की नग्न तस्वीरें ली और वीडियो बनाए। कथित तौर पर वह गैंगरेप के एक मामले में शामिल था। पतनमथिट्टा जिला क्राइम ब्रांच के मीडिया सेल के सजीव M ने कहा, पहले अभियुक्त के फोन में यौन उत्पीड़न के सबूत हैं। इनके जरिए वो छात्रा को ब्लैकमेल करने, उसका यौन शोषण करने और उसे दोस्तों के पास ले जाने के लिए करता था। यह मामला तब सामने आया जब कुटुंबश्री स्नेहिता कार्यक्रम के अंतर्गत कम्युनिटी काउंसिलर की एक टीम पीड़िता के घर गई। बाल कल्याण समिति पतनमथिट्टा के चेयरपर्सन और एडवोकेट एन राजीव ने BBC हिंदी से कहा, इस कार्यक्रम के तहत बहुत सारे पारिवारिक विवरण इकट्ठा किए जाते हैं और परिवारों को परामर्श दिया जाता है कि वे अपनी समस्याओं से कैसे निपटें। ये तब हुआ जब पीड़िता अपने स्कूल के दिनों के अनुभवों के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन उसने किसी बड़े अधिकारी से बात करने पर जोर दिया और काउंसिलर ने सीधे मुझसे संपर्क किया। पीड़िता और उसकी मां CWC के अध्यक्ष के कार्यालय गए, जहां पीड़िता ने सारी बातें बताईं। राजीव ने बताया, पीड़िता ने हमारे मनोचिकित्सक से बात की, जबकि उसकी मां बाहर इंतजार कर रही थी। मां को अपने पति का फोन लाने के लिए कहा गया और इस तरह अपराधियों के नाम सामने आए। आमतौर पर CWC से उम्मीद की जाती है कि वह स्थानीय थानाध्यक्ष को इसकी सूचना दे, लेकिन राजीव ने कहा, हमें लगा कि यह एक अलग मामला है, इसलिए हमने पुलिस अधीक्षक को सूचित किया और उन्होंने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले में राज्य सरकार से 3 दिनों में रिपोर्ट मांगी है। केरल महिला आयोग ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है।
पीड़िता और उनकी मां को सुरक्षित घर में ले जाया गया है। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।